304 डॉरी डेथ कैसे डिसाइड होगी, कौन किसकी मांग भरेगा, कौन किसका सिंदूर, कौन किसकी पत्नी बनेगा, सेम सेक्स मैरिज में कैसे क्या होगा, कौन जेल में जाएगा तो जेल में जाएगा, मेल वाली जेल में जाएगा, फीमेल जाएगा, बच्चों का अडॉप्शन कैसे होगा। एक बेटी जिसे शुरू में तो सरोगेसी ले ली, अडॉप्शन के आधार पर ले लिया, बाद में दोनों में झगड़ा हो गया। अभी क्या है, पति पत्नी में झगड़ा होता है तो वेस्ट कस्टोडियन कौन माना जाता है? मदर। माँ जब अपने संसदीय क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ सबसे मिलते हैं, जुलते हैं, उनके विचार आते हैं। हम लोगों का सेम सेक्स मैरिज में ये कहना है कि उधर से यहाँ बनाने के बजाय संसद बनाए। हम ये नहीं कह रहे कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में योग्यता की कमी है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच 5 जजेस की बहुत योग्य है, बहुत विद्वान है, ऐतिहासिक है, बहुत योग्यता है, बहुत अनुभव है। लेकिन आपके अनुसार क्रियाशीलता है, जो संसद वाइब्रेंट है, ज्वलंत है। मैं ये भी नहीं कह रहा कि पिटिशनर जो याचिका करता है वो स्वयं या उनके वकीलों की टीम में कोई कमी है, वो भी बहुत योग्य है, बहुत विद्वान है, बहुत लर्न है। जो रिस्पोंडेंट हैं हम लोग, भारत सरकार और सब लोग, हम लोग याचिकाकर्ता जो हमने किए हैं, हमारे यहाँ भी बहुत वकील विद्वान हैं, योग्य हैं, अनुभव वाले हैं, बहुत सीनियर हैं, सब चीज़ों को समझते हैं, पारिवारिक व्यक्ति हैं। अब बात आती है कि क्या इतनी बड़ी समस्या को, इतने बड़े मामले को, देश से जुड़े हुए लोगों की लगभग 150 करोड़ की आबादी को प्रभावित करने मामले को क्या एक कमरे में इतने लोगों के सामने ही सुन के डिसाइड कर दिया जाना चाहिए? ये विषय महत्वपूर्ण है। कहीं ना कहीं अगर बात करें तो ये कह रहे हैं कि जो विधायक चुन करके आते हैं उनको ये कानून बनाना चाहिए। विधायकों को लागू कौन करेगा? राज्य सरकारें लागू करेंगी, संसद लागू करेगी, और उस पर चर्चा नहीं होगी, उनकी सहमति नहीं होगी, उनका संशोधन नहीं होगा, वो उस बिल पर चर्चा नहीं करेंगे, सहमति नहीं करेंगे, वोटिंग नहीं करेंगे, तो वो लागू फिर कैसे हो पाएगा? बहुत से कानून माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बना दिए। जलीकट्टू पर कानून बना दिया गया जानवरों की सुरक्षा के लिए साउथ में, क्या वो लागू हो पाया? आरक्षण को लेकर यहाँ पर कह दिया गया कि ऐसा है, क्या वो लागू हो पाया? SC/ST एक्ट के दुरुपयोग पर यहाँ कानून बना दिया गया कि इसकी जांच होगी तब गिरफ्तारी होगी, क्या वो लागू हो पाया? माननीय संसद ने उस पर संशोधन कर दिया, अमेंडमेंट बिल ले आए। तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो समाज में लागू हो सकें। लागू होने के लिए आपको उस सिस्टम से आना पड़ेगा, उस सिस्टम से जाना पड़ेगा। अब विषय लीगल आती है, मैट्रिमोनियल लॉज का क्या होगा, DB एक्ट कैसे प्रूव होगा, 125 CRPC क्या होगा, घरेलू हिंसा का मामला कैसे संभलेगा, 304 डॉरी डेथ कैसे डिसाइड होगी, कौन किसकी मांग भरेगा, कौन किसका सिंदूर, कौन किसकी पत्नी बनेगा, सेम सेक्स मैरिज में कैसे क्या होगा, कौन जेल में जाएगा तो जेल में जाएगा, मेल वाली जेल में जाएगा, फीमेल जाएगा, बच्चों का अडॉप्शन कैसे होगा। एक बेटी जिसे शुरू में तो सरोगेसी ले ली, अडॉप्शन के आधार पर ले लिया, बाद में दोनों में झगड़ा हो गया। अभी क्या है, पति पत्नी में झगड़ा होता है तो वेस्ट कस्टोडियन कौन माना जाता है? मदर। माँ के पास बच्चे रहते हैं, माँ पढ़ाती है, लिखाती है, सिखाती है, बड़ा करती है, लेकिन फिर इसके बाद क्या होगा? उस बच्ची का क्या होगा? उस बच्चे का भविष्य क्या होगा? प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट बढ़ेंगे, प्रॉपर्टी को लेकर हत्याएं बढ़ेंगी, लोग इस तरह से बड़ा समाज में न्यूसेंस पैदा होगा। इसलिए इसको सद्भावपूर्वक संसद और विधानसभाओं में चीज़ें पहुँचे, जिससे कि लोगों में जागरूकता के आधार पर ये बीमारी हो सकती है, उसका निवारण होना चाहिए, उसका उपचार होना चाहिए। समलैंगिक लोगों के अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए, मूल अधिकार मिलने चाहिए, लेकिन ऐसा भी ना हो कि हमारे समाज में विसंगति पैदा हो जाए।